कि नित प्रभु का भजन जिसने होकर मगन, सच्चे दिल से जो गाया आनंद आ गया। नित प्रभु का भजन जिसने होकर मगन, सच्चे दिल से जो गाया आनंद आ गया। नित प्रभु का भजन जिसने होकर मगन, सच्चे दिल से जो गाया आनंद आ गया। नित प्रभु का भजन जिसने होकर मगन, सच्चे दिल से जो गाया आनंद आ गया। नित प्रभु का भजन। और शब्दों को सुनेंगे आनंद आएगा। और बहुत सुंदर लिखा, जिंदगी में अगर कोई दुखिया बसर, जिंदगी में अगर कोई दुखिया बसर, रोता मिल जाए बेबस किसी राह पर, रोता मिल जाए बेबस किसी राह पर। जिंदगी में अगर कोई दुखिया बसर, रोता मिल जाए बेबस किसी राह पर, रोता मिल जाए बेबस किसी राह पर। करके इतनी लगन पोछे उसके नयन, करके इतनी लगन पोछे उसके नयन। जिसने रोता हंसाया आनंद आ गया। नित प्रभु का भजन जिसने होकर मगन, सच्चे दिल से जो गाया आनंद आ गया। नित प्रभु का भजन। जिस पे इतरा रहा यहाँ कुछ ना तेरा, जिस पे इतरा रहा यहाँ कुछ ना तेरा। तन भी मन भी ये धन भी उसी का दिया, धन भी मन भी ये धन भी उसी का दिया। जिस पे इतरा रहा यहाँ कुछ ना तेरा, तन भी मन भी ये धन भी उसी का दिया, धन भी मन भी ये धन भी उसी का दिया। दान कर थोड़ा धन और खिला करके अन्न, दान कर थोड़ा धन और खिला करके अन्न। बाद में जिसने खाया आनंद आ गया। नित प्रभु का भजन जिसने होकर मगन, सच्चे दिल से जो गाया आनंद आ गया। नित प्रभु का भजन जिसने होकर मगन, सच्चे दिल से जो गाया आनंद आ गया। नित प्रभु का भजन। यज्ञमय हो गई जिसकी भी जिंदगी, यज्ञमय हो गई जिसकी भी जिंदगी। सारी खुशियाँ जमाने को उसको मिली, सारी खुशियाँ जमाने की उसको मिली। यज्ञमय हो गई जिसकी भी जिंदगी, सारी खुशियाँ जमाने को उसकी मिली, सारी खुशियाँ जमाने की उसको मिली। करके संध्या हवन अपना जीवन चमन, करके संध्या हवन अपना जीवन चमन। जिसने भी है लगाया आनंद आ गया। नित प्रभु का भजन जिसने होकर मगन, सच्चे दिल से जो गाया आनंद आ गया। नित प्रभु का भजन।
होकर मगन, सच्चे दिल से जो गाया आनंद आ गया। मिलके नित प्रभु का भजन जिसने होकर मगन, सच्चे दिल से जो गाया आनंद आ गया। नित प्रभु का भजन जिसने होकर मगन, सच्चे दिल से जो गाया आनंद आ गया। सच्चे दिल से जो गाया आनंद आ गया। सच्चे दिल से जो गाया आनंद आ गया। नित प्रभु का भजन जिसने होकर मगन, सच्चे दिल से जो गाया आनंद आ गया। और बहुत सुंदर लाइन इसमें मुझे लगता है कि जिस पे इतरा रहा यहाँ कुछ ना तेरा, तन भी मन भी ये धन भी उसी का दिया। दान कर थोड़ा धन और खिला करके अन्न, बाद में जिसने खाया आनंद आ गया। ये बात सत्य है कि खाने में तो सुख मिलता है और खिलाने में आनंद की अनुभूति होती है। और कहा इस संसार में आके जब बहुत कुछ प्राप्त हो जाए ना तो इतराए नहीं, अर्थात अहंकार से मत भर जाना कि ये सब मेरे पास है और सब मैंने किया है। होता यही है, जब हमारे पास प्राप्ति हो जाती है तो हमें लगता है ये सब मैंने ही किया है। और यही चीज़ें जब हमसे दूर जाती है ना तो कहते परमात्मा तैने अच्छा नहीं किया है ना। बातें बदल जाती हैं। जब तक थी तो कहते थे ये सब हमने किया है, और दूर हो जाए तो परमात्मा तूने अच्छा नहीं किया है। लेकिन शास्त्र कहता है नहीं, इस संसार में जो भी तुम्हें मिल रहा है ना वो किसी का ना दिया है ना ही बोलो किसी का लिया है। ये तुम्हारे ही किए कर्मों का, तुम्हारे ही किए पुरुषार्थों का फल है जो तुम्हें मिला है, और तुम्हारे ही किए कर्मों का फल है जो तुमसे ये छूट भी जाता है। जितने समय जितना पुरुषार्थ किया है उतना उतना फल हमें उसका मिलता है। कहा परमात्मा ने मौका दिया है और परमात्मा मौका सबको देता है। कोई ये नहीं कह सकता संसार में कि परमात्मा ने मुझे मौका नहीं दिया उन्नति का। मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता था, परमात्मा ने मौका नहीं दिया। परमात्मा ने सभी जीवों को वो मौका दिया है कि जाओ इस संसार में भुंजिथाह भोग करो, कर्म करो और उपभोग करो। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा हमाग्रधः कस्य स्विद्धनम। परमात्मा कहता संसार में इन आँखों से जो भी चीज़ें तुम्हें दिखाई दे रही है ना वो सब तुम्हारे सुख के लिए रचा है, इसलिए हे मनुष्यों भुंजिथा भोग करो। लेकिन कैसे करो, तो बहुत सुंदर बयान लगाया आगे कि तेन त्यक्तेन, त्याग भाव से भोग करो। त्याग भाव का मतलब ये नहीं छोड़ ही दो, जो मिले उसको भी छोड़ दो, है ना, फिर तो जीवन में दुखी ही रहोगे। कहा नहीं, त्याग भाव मेरे पुरुषार्थ से जो मेरे पास प्राप्त हुआ है ना वही मेरे सुख का कारण हो सकता है। लेकिन पुरुषार्थ के बिना मेहनत से केवल अर्जी हुई चीज कभी भी सुख का कारण बोलिए नहीं बनती। पुरुषार्थ और मेहनत में बहुत फर्क होता है। पुरुषार्थ सत्य से आच्छादित, धर्म से आच्छादित होता है, जबकि मेहनत तो चोर डकैत भी करते हैं। कहा जीवन में मौका परमपिता परमेश्वर ने दिया, और कैसा दिया है, तो आइए बहुत सुंदर एक गीत, और बहुत सुंदर लिखा हमारी कोषाध्यक्षा सम्माननीय नीरश्मि वर्मा जी। प्रतिदिन मैं देख रही हूँ, कल तो पूरे वो आप जो आए थे ना बाल गोपाल के साथ, और वो छोटा सा नन्हा सा आपका नाती बिल्कुल वो झांझ लेके बैठ गया था, जैसे उसे लग रहा था कुछ ना कुछ म्यूजिक की कमी पड़ रही है यहाँ पे, है ना। तो आज वो सहयोग देने नहीं आया है, आप उपस्थित हैं, आपका भी धन्यवाद। और बहुत सुंदर लिखा अच्छा कि जीवन को जानो नौका, प्रभु को पाने का मौका। जीवन को जानो नौका, प्रभु को पाने का मौका। ये जीवन जो तो यूं ही गवाएगा, प्रभु को मिल नहीं पाएगा। बोले ये जीवन जो तो यूं ही गवाएगा, प्रभु को मिल नहीं पाएगा। जीवन को जानो नौका,
प्रभु को पाने का मौका, जीवन को जानो नौका, प्रभु को पाने का मौका। ये जीवन जो तू यूं ही गवाएगा, प्रभु को मिल नहीं पाएगा। ये जीवन जो तू यूं ही गवाएगा, प्रभु को मिल नहीं पाएगा। जीवन को जानो नौका, प्रभु को पाने का मौका। पिछले शुभ कर्मों के फल से ये मानव चोला पाया। पिछले शुभ कर्मों के फल से ये मानव चोला पाया। देख जगत के मेले तू मन ही मन भर माया। देख जगत के मेले तू मन ही मन भर माया। कब तक तू यूं रोएगा, विषयों में यूं खोएगा। कब तक तू यूं रोएगा, विषयों में यूं खोएगा। ये जीवन जो तू यूं ही गवाएगा, प्रभु को मिल नहीं पाएगा। ये जीवन जो तू यूं ही गवाएगा, प्रभु को मिल नहीं पाएगा। जीवन को जानो नौका, प्रभु को पाने का मौका। ये साथी कुटुंब कबीले ना होंगे संगी तेरे। ये साथी कुटुंब कबीले ना होंगे संगी तेरे। जो कहते थे अपने हैं वो संग न होंगे तेरे। जो कहते थे अपने हैं वो संग न होंगे तेरे। केवल कर्मों की गठरी जाएगी रस्ते सकरी। केवल कर्मों की गठरी जाएगी रस्ते सकरी। ये जीवन जो तो यूं ही गवाएगा, प्रभु को मिल नहीं पाएगा। ये जीवन जो तो यूं ही गवाएगा, प्रभु को मिल नहीं पाएगा। जीवन को जानो नौका, प्रभु को पाने का मौका। जीवन को जानो नौका, प्रभु को पाने का मौका। ये जीवन सब जग में प्रभु रमा है, पर मिलता जग में कहाँ है। सब जग में प्रभु रमा है, पर मिलता जग में कहाँ है। वो रहता तेरे अंदर, तू भी तो वहीं खड़ा है। वो रहता तेरे अंदर, तू भी तो वहीं खड़ा है। मत भाग जगत के पीछे, बैठो ना आंखें मीचे। मत भाग जगत के पीछे, बैठो ना आंखें मीचे। ये जीवन जो तू यूं ही गवाएगा, प्रभु को मिल नहीं पाएगा। मिलके ये जीवन
जानो नौका, प्रभु को पाने का मौका। जीवन को जानो नौका, प्रभु को पाने का मौका। ये जीवन सारी दुनिया को देखा, फिर तेरे दर पर आया। सारी दुनिया को देखा, फिर तेरे दर पर आया। दरबार सजा था अंदर, मैं बाहर दौड़ लगाया। दरबार सजा था अंदर, मैं बाहर दौड़ लगाया। अब पछताते हैं नैना, अमृता का ये कहना। अब पछताते हैं नैना, अमृता का ये कहना। ये जीवन जो तो यूं ही गवाएगा, प्रभु को मिल नहीं पाएगा। ये जीवन जो तो यूं ही गवाएगा, प्रभु को मिल नहीं पाएगा। जीवन को जानो नौका, प्रभु को पाने का मौका। जीवन को जानो नौका, प्रभु को पाने का मौका। ये जीवन जो तो यूं ही गवाएगा, प्रभु को मिल नहीं पाएगा। ये जीवन जो तो यूं ही गवाएगा, प्रभु को मिल नहीं पाएगा। प्रभु को मिल नहीं पाएगा, प्रभु को मिल नहीं पाएगा। जीवन को जानो नौका, प्रभु को पाने का मौका। ये मूल उद्देश्य है जीवन का। क्या है? परमात्मा की प्राप्ति करना। वैसे तो 4 उद्देश्य हैं मानव जीवन के, लेकिन मुख्य उद्देश्य रखा क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, क्योंकि ये किसी अन्य योनि में होने वाला नहीं। इसलिए कहा कि ये संसाधन जो परमात्मा ने दिया है ना, ये साधन संसार में सबसे प्यारा होता है ना। कोई कह दे कि मैं बहुत गरीब हूँ, मान लो एक बार अर्थ के दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से वो गरीब हो सकता है, लेकिन उसी गरीब व्यक्ति से कह दो कि एक आंख दे दो, फिर देखो वो क्या बोलेगा। फिर वही कहेगा दिमाग खराब है तुम्हारा, हाँ आंख कैसे दे दूँ? तो कहा कि ये आंख की कीमत दे देता हूँ, 4,000 ले लो, 10,000 ले लो, अरे 2 लाख ले लो। तो क्या कहेगा? तुम 2.5 लाख करोड़ भी दोगे तो भी मैं अपनी एक आंख देने वाला। तो कहा फिर गरीब कहाँ से हो? पता चला परमात्मा ने सबको वीआईपी बना के भेजा है। किसी को परमात्मा ने कमजोर बना के, सबके कर्मों के अनुसार परमात्मा ने सबको विशेष बना के भेजा है। बस कोशिश ये होनी चाहिए कि परमात्मा ने मेरे अंदर वो कौन सी विशेषता मेरे कर्मों के अनुसार दी है। जो व्यक्ति उस विशेषता को पहचान लेता है, मुझे लगता है दुनिया में अर्थ से भी वो कभी गरीब नहीं हो सकता। क्योंकि महर्षि देव दयानंद कहते हैं, जन्म लेने के पश्चात भले ही तुम अर्थहीन रहना, लेकिन जीवन में पुरुषार्थ करके तुमने धन ऐश्वर्य नहीं कमाया। वयम श्याम पतयो रैणाम, वेद मंत्र कहता है, अगर तुम धन ऐश्वर्यों के स्वामी नहीं बने तो तुम्हारा जीवन पुरुषार्थ से रहित है। तुमने जीवन में जम के पुरुषार्थ बोलो कि नहीं है। कहा परमात्मा ने मौका सबको दिया है, बस मौके का फायदा उठाते लोग नहीं है। और जो मौके का फायदा उठाता है वो जीवन में सदा उन्नति को प्राप्त होता है। मोदी जी को मौका मिला, उन्होंने मौके पे खूब चौके छक्के छोड़े। और कैसे चौके छक्के छोड़े? नोटबंदी कर करके करे। अच्छा, भारत में कोई ऐसा नेता हमने अपने जीवन काल में नहीं देखा, छोटी सी आयु में या इतिहास में नहीं पढ़ा, जिसने लोगों से लेके वोट लिया हो। मैंने देखा था गाँव में लोग ब्रेड पकोड़े पे चले जाते थे, ब्रेड पकोड़े मिल जाए तो चली जाती थी वोटिंग उनकी तरफ।
कुछ जगह शराब से लोग ले लेते थे, कुछ लोग धन से ले लेते थे, कुछ कंबल बांट के ही वोट बटोर लिया करते थे। ऐसा नेता मैंने दुनिया में अपने जीवन में पहली बार देखा जिसने लोगों के नोट भी लिए और बोलो वोट भी लिए। मौका मिला, उसने मौके को गवाया नहीं, मौके पे चौके छक्के ऐसे लगाए जो काम भारत के नागरिक, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बहुत पहले कर सकते थे, लेकिन उस धाराओं को तोड़ने की कभी किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। वो जिगर किसी के अंदर नहीं था, वो जिगर जिसके अंदर था वो करके दिखाया। इसलिए कहता है मौका मिले तो उस मौके को छोड़ना। जैसे परमात्मा ने मानव शरीर दे के मौका दिया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों चीज़ों की प्राप्ति करो, पुरुषार्थ करने के लिए दिया आपको आयु, खूब करो पुरुषार्थ, और व्यक्ति करे ही ना तो फिर दोष बोलो परमात्मा का नहीं है। लेकिन हम मूढ़, अविद्वान, अज्ञानी कहते हैं परमात्मा तेने तो हमें कुछ दिया ही नहीं है। दिया इतना कुछ है कि हम देखते नहीं, और जिस दिन देखने लग जाएंगे उस दिन ये कहोगे दुनिया में हमसे ज़्यादा खुशी और ऐश्वर्यवान दूसरे हैं, वो दूसरा कोई नहीं है। आइए दृष्टिकोण बदले, आध्यात्म आपके दृष्टिकोण को बदलता है। इसलिए बहुत सुंदर कहा कि जीवन कर्मों का पासा है, जीवन में सब कुछ अपने कर्मों का ही किया बोलो मिलता है। और कवि ने बहुत सुंदर कहा, और क्या कहा कि हक छीन कर किसी का ना चैन पाएगा तू, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तो। हक छीन कर किसी का ना चैन पाएगा तू, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तो। हक छीन कर किसी का क्यों भूलता है जग में भगवान तू नहीं है, सबसे बड़ा जगत में बलवान तू नहीं है। क्यों भूलता है जग में भगवान तू नहीं है, सबसे बड़ा जगत में बलवान तू नहीं है। अपने किए कर्म पे आंसू बहाएगा तू, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तो। हक छीन कर किसी से ना चैन पाएगा तू, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तो। हक छीन कर किसी का औरों का घर जला के क्यों हाथ सेकता है, दुनिया भले न देखे भगवान देखता है। औरों का घर जला के क्यों हाथ सेकता है, दुनिया भले न देखे भगवान देखता है। उजड़े हुए घरों को, उजड़े हुए घरों को कैसे बसाएगा तू, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तो। हक छीन कर किसी का ना चैन पाएगा तू, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तो। हक छीन कर किसी का
बेजान घर की खातिर कितने उजाड़ जीवन, अंतिम समय में प्राणी जाएगा नग्न ये तन। बेजान घर की खातिर कितने उजाड़ जीवन, अंतिम समय में प्राणी जाएगा नग्न ये तन। फल काटना पड़ेगा, हाँ फल काटना पड़ेगा, जो भी उगाएगा तू देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तो। हक छीन कर किसी का ना चैन पाएगा तू देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तो। हक छीन कर किसी का। ऐसा है कर्म कोई जिसको छुपा सकेगा, कण कण में वो रमा है कहीं ना ये छुप सकेगा। ऐसा है कर्म कोई जिसको छुपा सकेगा, कण कण में वो रमा है कहीं ना ये छुप सकेगा। सर्वत्र है विधाता, सर्वत्र है विधाता, मिथिलेश जान ले तू देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तो। मिलके छीन कर किसी का ना चैन पाएगा तू देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तो। परलोक जाएगा तो, परलोक जाएगा तो। हे प्राणी क्यों चिल्लाता है, कर्मों का पासा है। कोई हंस के काटे कोई रोके, प्राणी सुन सुन कर्मों का पासा है। प्राणी क्यों चिल्लाता है, कर्मों का पासा है। हे प्राणी क्यों चिल्लाता है, कर्मों का पासा है। सुनना शब्दों को और सही बोलूं तो मेरे पीछे बोलना। जग से चाहे लाख छुपा लो उससे छुप ना पाए। जग से चाहे लाख छुपा लो उससे छुप ना पाए। उसकी न्याय तराजू पक्की तनिक भेद ना पाए। उसकी न्याय तराजू पक्की तनिक भेद ना पाए। अंदर से वो समझाता है फिर भी समझ न पाए। अरे अंदर से वो समझाता है फिर भी समझ न पाए। अरे नहीं समझता कर्मों से फिर फल दे के समझाए। अरे फल दे के समझाए। और मिल के बोलेंगे कर्मों का पासा है। ए प्राणी क्यों चिल्लाता है, कर्मों का पासा है। ए प्राणी क्यों चिल्लाता है, कर्मों का पासा है। मानव देही अगर चाहते कर्म परख करते रहना। मानव देही अगर चाहते कर्म परख करते रहना।
नित्य भजन और चिंतन, थोड़ा संग प्रभु का नित्य करना। नित्य भजन और चिंतन, थोड़ा संग प्रभु का नित्य करना। स्वाध्याय सेवा धर्म की रक्षा, सत्य न तुम श्री लेना। स्वाध्याय सेवा धर्म की रक्षा, सत्य न तुम श्री लेना। अरे उत्तम आयु जाति मिलेगी, वेद वाक्य तुम सुन लेना। अरे वेद वाक्य तुम सुन लेना। और मिलके कहेंगे, कर्मों का पासा है, प्राणी क्यों चिल्लाता है। कर्मों का पासा है, ए प्राणी क्यों चिल्लाता है। कर्मों का पासा है, कोई हंस के काटे कोई रोके, प्राणी सुन सुन कर्मों का पासा है। प्राणी क्यों चिल्लाता है, कर्मों का पासा है। कर्मों का है खेल निराला, ऋषि मुनियों ने माना है। कर्मों का है खेल निराला, ऋषि मुनियों ने माना है। तंत्र मंत्र और जादू टोना नहीं काटने वाला है। तंत्र मंत्र और जादू टोना नहीं काटने वाला है। कर्मों से कर्मों को काटो, ये संदेश निराला है। कर्मों से कर्मों को काटो, ये संदेश निराला है। अरे घूम घूम के कहे अमृता, जीवन अमृत प्याला है। अरे जीवन अमृत प्याला है। और मिलके बोल देंगे, कर्मों का पासा है, ए प्राणी क्यों चिल्लाता है। कर्मों का पासा है, ए प्राणी क्यों चिल्लाता है। कर्मों का पासा है, कोई हंस के काटे कोई रोके, प्राणी सुन सुन कर्मों का पासा है। ए प्राणी क्यों चिल्लाता है, कर्मों का पासा है। ए प्राणी क्यों चिल्लाता है, कर्मों का पासा है। ए प्राणी क्यों चिल्लाता है, कर्मों का पासा है। मानव देही अगर चाहते कर्म परख करते रहना, और नित्य भजन और चिंतन, थोड़ा संग प्रभु का नित्य करना। अगर चाहते हो ये वीआईपी कोटे में फिर से आ जाए ना। अच्छा, हर कोई वीआईपी बनना चाहता है। आप देखिए बड़ी बड़ी जहाँ सभाएं लगती है ना, और आगे वीआईपी कुर्सियाँ लगी रहती, सोफे लगे होते हैं। आर्य समाज के मंचों में आपने देखा होगा, तो लोगों को ये लगता है कि अच्छा घर में कितने भी सोफे पे बैठे वो, लेकिन जब उस सभा में पहुंच जाएंगे तो ऐसा लगता है जैसे वो सोफा कौन सा विशेष रूप से बना है कि हमें आगे की पंक्ति में ही बोलो बिठा लिया जाए कैसे भी करके। कहीं बहुत बड़ी सभा होती है जहां लोग अपने आप को वीआईपी समझते हैं, वो भी नहीं पहुंच पाते, तो उनकी इच्छा जरूर होती है कि इस वीआईपी सीट पे हम जरूर बैठे। तो देखो परमात्मा ने तो वीआईपी बना के भेजा है। इस मानव चोले, ये वीआईपी कोटा है। परमात्मा की समस्त कृतियां अपने आप में अतुलनीय हैं, सबकी अपनी अपनी महत्ता है, लेकिन इस मानव चोले की विशेष महत्ता है। ये मानव चोला में एक विशेष गुण है मनुष्य के अंदर, जो अन्य चोलों से इसको आगे करता है। लेकिन अगर केवल चोले की बात की जाएगी तो जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग है ना, अगर उनकी तुलना की जाए तो मनुष्य से कई गुणों में वो बड़े अच्छे निकलते हैं, है ना। लेकिन फिर भी इस मानव शरीर की सब कोई कामना करता है। क्यों? क्योंकि पता है इसी कोटे में आने के पश्चात उस कोटि को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कहा जीवन में मौका दिया है परमात्मा ने इस मानव शरीर को देके कि जाओ इस संसार में भोग करते हुए अच्छे अच्छे कर्मों को करो, जिससे अगली जो जीवन हो, अगला आयु हो और अगली जाति, देखो जाति की बात की है यहाँ पे, और जाति वर्ण व्यवस्था को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जाति मतलब मानव जाति, हमने अपने जो बनाई है ना वो जाति नहीं है यहाँ पे। अगर मानव जाति में रहना चाहते हो अगले जीवन में भी, है ना, ये सबसे वीआईपी जाति है, और इस जाति में आना चाहते हो तो आपको जीवन में शुभ कर्मों का संचय करना ही पड़ेगा, और नहीं किया
तो देखो अभी तो मंचों से सुनाए जाते हैं, हर जगह कैटेगरी बनी हुई है मंचों की, और वहाँ से कृपा बरसाई जाती है। उस कृपा के माध्यम से जीवन में कितने भी पाप कर लो और वहाँ चले जाएं तो आपके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, धुल जाते हैं, हमारे दीक्षित जी के शब्दों में। अभी ये शरद पूर्णिमा आई थी ना कार्तिक की, तो आपने देखा होगा गंगा से और गंगा से जुड़ी छोटी छोटी जो नदियां हैं ना, उन नदियों पे इतनी भीड़ लगी पड़ी थी। आप में से भी बहुत लोग गए होंगे गंगा नहाने, है ना। ट्रेनों में मैं प्रयागराज थी और प्रयागराज से आने में मतलब समझिए एसी कोच को भी उन्होंने जनरल से बदतर बना दिया था, इतनी भीड़ थी। लोग ऐसे टंगे मरे जा रहे हैं। मैं कहाँ जा रही हूँ माता जी, आयु 75 वर्ष हो गई, सांस फूल रहा है। मैंने कहा क्यों चढ़ी हो इसमें, इतनी भीड़ हो रही है, दूसरे ट्रेन से आते हैं आप। तो उन्होंने कहा जबकि फेस्टिवल ट्रेनें चल रही थी उस समय, तो उन्होंने कहा अरे गंगा नहाने गए थे, जीवन भर का जो पाप बचा है पता नहीं अब कितने साल बचे हैं जीवन के, जो पाप कमाए हैं सब धुल जाए बेटा, इसीलिए गए थे। मैंने कहा तुम्हें पता है इसका मतलब जीवन में पाप तुमने, है ना, तो जानबूझ के कर रहे हो फिर पाप। मैंने कहा गंगा मैया सबसे मूर्ख है फिर, हाँ तुम्हारे सारे पाप वही धुलेंगी। तो बोली हाँ ऐसा ही कहा जाता है कि साल भर में कितने भी पाप करो और गंगा में शरद पूर्णिमा जाके नहा लो तो सारे पाप एक साल के धुल जाते। क्या सिस्टम बनाया ना हम लोगों ने। तो फिर बताओ जब गंगा में जाने से पाप धुलेंगे तो आप पाप करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना। जब पता है नहाने से ही सारे कट जा रहे हैं तो व्यक्ति पाप क्यों नहीं करेगा, करेगा। इसलिए महर्षि देवदयानंद कहते हैं कि गंगा शरीर की शुद्धि तो कर सकती है, बोलो मन की शुद्धि गंगा नहीं कर सकती। मन की शुद्धि तो वेद मंत्रों और वेदों के ज्ञान से ही बोलो मन की शुद्धि होती है। शुद्ध आचरण से विचार शुद्ध होते हैं, शुद्ध व्यवहार से हमारा मन और आत्मा बोलो शुद्ध और पवित्र होता है। कहीं भी स्नान करने से हमारे तन की तो शुद्धि हो सकती है, बोलो मन की शुद्धि और आत्मा की शुद्धि नहीं हो सकती। वाणी की शुद्धि किससे होती है, सत्य बोलने से होती है। और शरीर की शुद्धि जल के स्नान से होती। कहते हैं अद्भिर गात्रा निशुद्धयंती मनः सत्य न शुद्धयति। और बोलो आगे का भूल गई मैं, विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा बुद्धिर ज्ञाने न शुद्धयति, ये श्लोक कहा। तो कहा कि मन को शुद्ध कैसे करें, तो कहा जिसके जीवन में यज्ञ है, स्वाध्याय है, तप है, योग है, उनके मन बोलो हमेशा शुद्ध होते हैं। और केवल प्रार्थना करने से शुद्ध नहीं होते। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल, और बैठे बैठे यज्ञशाला में भी छल कपट लेके बोलो और गाते हैं छोड़ देवे छल कपट को मानसिक। तो परमात्मा कहने से नहीं सुनता, परमात्मा आपके आचरण को देख के बोलो सुनता है। इसलिए जब भी हम बोले ना छोड़ देवे छल कपट को, तो विचार किया करो कौन कौन से छल कपट हमारे अंदर अभी भी जीवित हैं, उन सभी का मर्दन करें। और नहीं करेंगे तो क्या, इस जन्म में नहीं तो फिर अगले जन्म में भी पीछा छोड़ने वाले नहीं है। कहा कर्मों का पासा, इसलिए कहा जीवन में शुभ कार्यों का संचय करो। और बहुत सुंदर कवि बेमोल जी के शब्दों में लिखा, और क्या लिखते हैं कि शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है अटल। जो सोचते हैं ना गंगा जाने से पाप धुलेंगे, सुन लेना ध्यान से। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है अटल, नहीं होगी फिर बदल प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है अटल, शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है अटल, नहीं होगी फिर बदल प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है अटल। सर पे जो नित नई मुसीबत आती है, सर पे जो नित नई मुसीबत आती है, किए
याद दिलाती है, सर पे जो नित नई मुसीबत आती है, किए हुए कर्मों की याद दिलाती है, भरने पड़ेंगे जो जिन्हें वो आप करेंगे नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है अटल, शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है अटल। जैसे सूरज छिपता और निकलता है, जैसे सूरज छिपता और निकलता है, अरे उसी तरह सृष्टि का ये क्रम चलता है। जैसे सूरज छिपता और निकलता है, अरे उसी तरह सृष्टि का ये क्रम चलता है। जो जान लेंगे वो प्रभु का जाप करेंगे नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है अटल, शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है अटल। नहीं होगी फिर बदल प्रभु इंसाफ करेंगे नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल, अरे क्या कुछ करने आए थे क्या कर बैठे, क्या कुछ करने आए थे क्या कर बैठे, अरे बांध के गठरी पाप की सर पे धर बैठे। क्या कुछ करने आए थे क्या कर बैठे, अरे बांध के गठरी पाप की सर पे धर बैठे। रो रो कर आयु भर वो पश्चाताप करेंगे नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है अटल, शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है अटल। नहीं होगी फिर बदल प्रभु इंसाफ करेंगे नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है अटल। जो कहते हैं ना, करो गुरुओं की सेवा तुम मगर ये मान लो दिल से। जिनको लगता है गुरु जी के चरणों में जाने से कृपा बरसेगी और सारे धुल जाएंगे, उसके लिए कवि ने बहुत सुंदर कहा कि करो गुरुओं की सेवा तुम मगर ये मान लो दिल से, कि गुरुओं की सिफारिश से छुड़ाए जा नहीं सकते, कर्म बंधन अनोखे हैं छुड़ाए जा नहीं सकते। और उसी को कवि ने बहुत सुंदर अपने शब्दों में लिखा। और क्या लिखा? नहीं सिफारिश वहाँ किसी की चलती है, नहीं सिफारिश वहाँ किसी की चलती है, अरे चलती है जो कहते हैं ये गलती है। यही सिफारिश वहाँ किसी की चलती है, अरे चलती है जो कहते हैं ये गलती है। बेमोल जो करना है प्रभु वो आप करेंगे नहीं माफ करेंगे। दो लाइनें। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है अटल, शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है अटल, शुभ
शुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है अटल। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है अटल। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है अटल। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए परमात्मा ने मौका दिया है मानव चोले को देके, आइए उस मौके का फायदा उठाएं। धर्म अर्थ काम मोक्ष तुष्ट जो प्राप्ति करनी है हमें, परमात्मा उन सभी को पूर्ण करने में हमारा पूर्ण पुरुषार्थ में हमारा सहायक बने, आपका सहायक बने। ऐसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तदगतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। अत्यंत ही आदर और सम्मान की योग्य मातृशक्ति धर्म भद्रात्माओं, तृतीय दिवस के इस रात्रिकालीन संध्याकालीन वेला में मैं पुनः आपका नमन और अभिनंदन करता हूँ। परमेश्वर का यह विशेष अनुग्रह, विशेष प्रसाद हमें प्राप्त हुआ। परमेश्वर की विशेष अनुकंपा हमें प्राप्त हुई कि एक वट वृक्ष के नीचे बैठने का हमें सौभाग्य प्राप्त है। वह वट वृक्ष जिसने सुदूर अतीत से जीवन रस को लिया और जिसने वर्तमान के अनेकों झंझावातों को बर्दाश्त करते हुए अपने तने को मजबूत बनाया, सुदूर अतीत के ज्ञान की पोषकता को लेते हुए जिसने अपना एक भव्य और सुंदर आकार ग्रहण किया,
ऐसे पूज्य व ऋषिदेव दयानंद, जिनके संदर्भ में हमने आज प्रातःकाल भी चर्चा की और सुनी। एक सुंदर प्रतियोगिता का आयोजन आपके प्रयास से हुआ। आज हम उन्हीं की एक महान देन से संबंधित विषय पर थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। जो मेरी बहनें पीछे हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुने, शायद मेरी आवाज वहां तक नहीं जा पा रही है। आज जो विषय चर्चा के लिए उपस्थित है, चिंतन के लिए उपस्थित है, वो बहुत ही व्यापक है। पूरा जीवन और पूरे जीवन की सीमाएं और संभावनाएं उसके अंदर समेटी जा सकती है। फिर भी ऋषिवर ने उसको इतना व्यवहारिक, इतना सामान्यकृत किया कि वो पांचों कार्य हम प्रत्येक दिन आराम से कर सकते हैं और आप कर भी रहे हैं। हम चर्चा करेंगे पंच महायज्ञों पर और उनकी जो अपने जीवन में उपयोगिता है, उपादेयता है, क्या कुछ हमें वहां से प्राप्त हो रहा है। बड़े सोच विचार करके सारे विषय रखे गए और हर विषय में मुझे जो मानवीय प्रवृत्ति है वो स्पष्ट दिखती है। कुछ पाने की चाह, परिणाम की चाह, कि मैं ये कर तो रहा हूं, इसको करूं कैसे और उसके करने से होगा क्या। और आज का विषय भी ऐसा ही है कि जिस आध्यात्मिक और सामाजिक, व्यवहारिक, पारिवारिक, तप, तपस्या, सेवा, सहयोग, दान, शुभ कृत्य की संरचना ऋषिवर ने पंच महायज्ञों के रूप में की, उनसे हमें मिलेगा क्या। इस विषय में तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि हम देखें और तीन को भी घटाएं तो दो महत्वपूर्ण बातें, पंच महायज्ञ और उसका जीवन में महत्व है। जब हम यज्ञ शब्द सुनते हैं, न केवल न जानने वाले अपितु जानने वाले भी, तो सर्वप्रथम आपके मस्तिष्क में क्या एक दृष्टि आती है, कैसा एक चित्र आपके मस्तिष्क में खींचता है। यज्ञ शब्द सुनते ही हमारे मस्तिष्क में जो छवि उभरती है वह उभरती है यज्ञशाला की, यज्ञ कुंड की, बैठे हुए याज्ञिक और पुरोहित की, उच्चारित किए जाते हुए मंत्र स्वाहा और स्वाहा की। किंतु पहली बार ऋषिवर ने यज्ञ की 5 दृष्टियां हमारे सम्मुख उपस्थित की। मैं अभी आते समय इस विषय पर विचार रहा था। जो मेरे आचार्य वर्ग यहाँ बैठे हैं वो जानते हैं यज्ञ की जो परिभाषा हमारे ऋषियों ने दी। 1-1.5 घंटे विचारने के बाद मैं उसी परिभाषा पर आकर अटक गया, क्योंकि जो ऋषि की प्रज्ञा है वो इतनी व्यापक है, इतनी बड़ी है कि हम अपनी सामान्य बुद्धि से उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते, उसको लांघ नहीं सकते। मैं लिख रहा था, मिटा रहा था, लिख रहा था, मिटा रहा था। 5 प्रकार की चर्याएं ऋषिवर ने हमारे, या मैं कहूंगा कि गृहस्थ के लिए निर्धारित की। ये 5 चर्याएं गृहस्थ के लिए हैं। मेरे लिए इनमें से 1-2 वर्जित है, या मैं ना करूं तो चलेगा। सामने मेरे वानप्रस्थी जी बैठे हैं, ये भी 1 आधी छोड़ दे तो चल पाएगा। किंतु जो गृहस्थी हैं उनके लिए 5 व्रत हर दिन पालने ही हैं। पर इनको करने से होगा क्या?
तो जो लाभ होगा उससे पहले हम यह समझ लें कि वो व्रत क्या है, यज्ञ वास्तव में है क्या, और पंच यज्ञ क्या है। इनका जो प्रथम उल्लेख हमें प्राप्त होता है वो मनुस्मृति से होता है, यद्यपि शतपथ में भी है, इत्यादि इत्यादि शास्त्रों में। और महर्षि मनु एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं मनुस्मृति में, ऋषि यज्ञम देवयज्ञम भूतयज्ञम च सर्वदा नृयज्ञम पितृयज्ञश्च यथाशक्ति न हापयेत। प्रथम पंक्ति में 5 यज्ञों के नाम हैं, किंतु जो महत्वपूर्ण है वो अंतिम श्लोक की अंतिम पंक्ति का जो अंतिम पद है, यथाशक्ति न हापयेत। ये जो 5 चेष्टाएं, 5 क्रियाएं, 5 व्रत, 5 अनुष्ठान एक गृहस्थ के लिए वेदानुकूल आज्ञा से निर्धारित किए गए, यथाशक्ति न हापयेत, जितनी भी आप शक्ति लगाएं पर इनको छोड़ना नहीं है, कुछ भी करना पड़े इनको छोड़ना नहीं है। और छोड़ना इसलिए नहीं है कि यही यज्ञ हमारे जीवन की उन संभावनाओं को विकसित करते हैं जिससे हमारा जीवन बढ़ेगा। यही यज्ञ हमारे जीवन में उन सक्षमताओं को विकसित करते हैं, समर्थता को विकसित करते हैं, शक्ति और ताकत को विकसित करते हैं, जिससे हमारा जीवन आधार रूप में चलेगा, खड़ा होगा। और इन्हीं यज्ञों के माध्यम से हमें वो सफलताएं, उपलब्धताएं, वो रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त होती हैं जिसके लिए परमेश्वर ने बड़ी कृपा से हमें ये मनुष्य तन दिया। शास्त्र ने कहा, न ही मनुष्यात श्रेष्ठतरम ही किंचित, कि परमेश्वर की इस संपूर्ण सृष्टि में यदि सबसे कोई श्रेष्ठ है तो वो आप और हम हैं, हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। परमेश्वर की कृपा से युक्त इस शास्त्र आज्ञा का एक दूसरा पक्ष भी है, और वो दूसरा पक्ष हम हर दिन देखते हैं कि एक कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गाय, ये आज भी एक हद तक अपने धर्म पर है। तो परमेश्वर ने जिसको सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में बनाया, वो इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर सबसे अधिक अश्रेष्ठ, सबसे अधिक बुरी कृति के रूप में भी है, सबसे अधिक निंदनीय कृति के रूप में भी है। तो जैसा कि मैंने कल आपके सामने निवेदन किया कि एक आदेश आया, मनुर्भव, तू मनुष्य बन। मनुष्य कैसे बना जाएगा उसके लिए 5 विधान रखे। मैं एक बार नाम आपके सामने उच्चारित करूंगा, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलिवैश्य देवयज्ञ। अब ये विषय इतना बड़ा है कि एक पर भी हम कई दिन तक बोलें तो कम हो जाएगा। अब मुझे 5 के 5 विषय पर बहुत थोड़ा थोड़ा सा अपना विचार रखना है। ब्रह्म यज्ञ का एक अपर नाम है जिसको आप बड़े श्रद्धा से बोलते हैं संध्या। अब ब्रह्म यज्ञ और संध्या है क्या? जो मैंने आपसे प्रथम निवेदन किया था कि जो ही यज्ञ शब्द हमारे मस्तिष्क में आता है तो हमें अग्निहोत्र ही दिखलाई देता है, केवल अग्निहोत्र। किंतु मैंने एक और निवेदन किया कि परमेश्वर की कृपा से ऋषिवर ने 5 दृष्टियां हमें दी यज्ञ को देखने की और समझने की। जो पहली दृष्टि है वह यह है कि यज्ञ एकमात्र अग्नि में आहुति अर्पित करना नहीं है, इसका दूसरा रूप भी है। गीता के संदर्भ में अगर मैं गीता के उदाहरण दूं तो उसमें विस्तृत चर्चा की गई है कि किस किस प्रकार से कैसा कैसा यज्ञ, कहां कहां यज्ञ। मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा, मैं लौट लौट करके वेद और आर्ष शास्त्रों पर जाना चाहूंगा बार बार। और इसकी अनिवार्यता इतनी अधिक रखी कि महर्षि मनु को यह कहना पड़ा कि यदि कोई इन 5 यज्ञों का सेवन गृहस्थ में नहीं करता तो उसका उसी प्रकार से द्विज कर्म से निष्कासन कर देना चाहिए जैसे शूद्र का होता है। जहां ये कहा गया जन्मना जायते शूद्र,
वहां कर्म से भी यहां शूद्रत्व की चर्चा है कि यदि नहीं कर रहा है तो वो शूद्र ही है। यद्यपि कर्म से हम द्विज बनते हैं और कर्म से हम शूद्र भी बनते हैं, किंतु मनु का इतना कठोर आदेश है कि आप उसको द्विज की श्रेणी में ना रखें, आप उसको निम्न कोटि की तरफ ले जाइएगा यदि ऐसा नहीं कर रहा है। चलिए हम आगे जाते हैं। संध्या क्या है इस पे भी मैं चर्चा नहीं करूंगा, किंतु मैं बात करना चाहूंगा कि वास्तव में हम संध्या को दो अर्थों में देखते हैं। एक, संध्या वही ब्रह्म यज्ञ, और दूसरा स्वाध्याय वही ब्रह्म यज्ञ। ये शतपथ के वाक्य हैं। केवल ऋषि प्रणीत या ऋषि द्वारा व्यवस्थित कुछ मंत्रों का मैं बहुत ही श्रद्धा के साथ भी यदि वाचन कर रहा हूं तो अपनी संध्या पूरी नहीं हुई, क्योंकि ऋषिवर संस्कार विधि के आदि में लिखते, पंच महायज्ञ विधि के आदि में जब संध्या प्रकरण है तो वहां लिखते हैं कि जिसमें भली प्रकार से ध्यान की अवस्था में परमेश्वर को देखा जावे, परमेश्वर का ध्यान किया जावे, संध्यायति थी, जहां भली प्रकार से ध्यान किया जा रहा, केवल वाचन नहीं, केवल मंत्र पाठ नहीं। पिछले वर्ष एक संगठन था, संगठन बना, ग्रुप बना, और उनके साथ मेरा 1 वर्ष तक संध्या के ऊपर संवाद रहा, चर्चा रही। इतना अधिक गहरा और इतना अधिक विशिष्ट ये ब्रह्म यज्ञ है, और इसकी जो उपयोगिता है, या मैं कहूंगा इसकी जो उत्पादकता है, वो हमारे जीवन में एक टेक्निकली प्रॉब्लम हम सबकी। ऋषि का आदेश तो यह है कि आप ध्यान पूर्वक, और विस्तार से कहें तो उन्होंने कहा कि अर्थ पूर्वक, उन्होंने कहा कि अर्थ चिंतन करते हुए मंत्र का पाठ करें। अब हमारी जो एक अक्षमता है वो यह है कि ऑटोमेटिकली हम बोलते समय सोच सकते हैं, किंतु सोच केवल उस लय में सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं उससे पृथक नहीं सोच सकता। मंत्र जिस गति के साथ बोले जा रहे हैं, अपने मस्तिष्क की उतनी तीक्ष्णता और प्रवीणता नहीं है, निपुणता नहीं है, उस गति में मैं उन शब्दों के अर्थों को अपनी स्मृति में ला सकूं या अपने ध्यान में ला सकूं, यह संभव नहीं होता है। आप एक लंबी साधना करें और अर्थों को याद भी कर लेवें, तब भी मंत्र के अर्थ की संगति मंत्र के शब्दों के साथ नहीं बनेगी, संगति नहीं बन पाएगी। तो 2 चीजें यहां हैं। एक, ध्यान करना, मंत्र उस ध्यान में सहायक बने। ऋषिवर ने तो कहा कि स्तुति, प्रार्थना और उपासना संध्या के माध्यम से, किंतु ध्यान के अंदर उतरते हुए स्तुति करूं, प्रार्थना करूं, उपासना करूं। दूसरा है स्वाध्याय। अब स्वाध्याय क्या है, इसको महर्षि पतंजलि ने बड़े सुंदर सूत्र में दिया, मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपोवा। जो भी वेद आदि सत शास्त्र हैं जिनके अध्ययन से हमें मोक्ष प्राप्त होगा, उनको पढ़ना, उनका अध्ययन करना और परमेश्वर का नाम उच्चारित करना, ये 2 चीजें। तो संध्या 3 अर्थों में ली गई। एक, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव का मंत्रों के माध्यम से ध्यान करना। दूसरा, ओंकार का जप करना। और तीसरा, सत शास्त्रों का अध्ययन करना। अब इन तीनों में से आप कोई भी एक करेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि आप संध्या कर रहे हैं, आप ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं। जिस भी किसी भद्र आत्मा ने जप किया हो या निरंतर वेद पाठ किया हो, आपने किया होगा आचार्य जी, निरंतर वेद पाठ करने वाला जब आधे 1 घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 सेकंड या 1.5 घंटा जब पाठ करता है, तो आप उससे पूछिए कि उसकी चित्त की अवस्था कैसी हो गई है। वाणी काम कर रही है किंतु मस्तिष्क सुप्त हो गया है। मस्तिष्क का एक हिस्सा मंत्रों को पढ़ रहा है, किंतु बावजूद इसके एकाग्रता इतनी अधिक विकसित है
कि मस्तिष्क शांत, एकाग्र और तृप्त हो जाता है, वो विषयों को जल्दी से पकड़ता नहीं है। अब यज्ञ किस स्तर पर गया जब हम ब्रह्म यज्ञ में देखते हैं, और इसकी उपयोगिता क्या होगी ये भी हम देखेंगे, साथ साथ में उपयोगिता देखते चलेंगे कि जप के द्वारा, अध्ययन के द्वारा और विशेष ध्यान के द्वारा, इन तीनों के द्वारा मैं अपने मन की अथवा चित्त की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, उसको एकाग्र करता हूं। ये इसकी उपयोगिता है। तो संध्या करने से या जप करने से या स्वाध्याय करने से, आचार्य आर्य जी यहाँ नहीं है, अभी वो आज सुबह बतला रहे थे कि मैं कल रात पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते मुझे 2 बज गए, पता नहीं चला समय कहाँ गया। एकाग्रता मन की बढ़ेगी, और ये केवल आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए नहीं है। जितनी अधिक एकाग्रता आपकी विकसित होगी, भौतिक जीवन में आपको आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा अधिक लाभ मिलेगा। कारण कि भौतिक जीवन आपका आध्यात्मिक जीवन आपका बहुत छोटा सा है, किंतु भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा 90 से 80, 90, 99, 95% है। ब्रह्म यज्ञ करने से उसकी उपयोगिता, उसकी उपादेयता यह होगी कि हमारा मन एकाग्र होने लगेगा। और आज हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन की या पारिवारिक जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब पति श्रीमान जी बोलते हैं तो श्रीमती जी कहीं होती हैं, और जब श्रीमती जी बोलते हैं तो श्रीमान जी कहीं होते हैं। अब मैं यहां से बोल रहा हूं तो कुछ लोग कहीं और हैं और कुछ लोग कहीं और हैं। जो बहुत ध्यान से भी सुन रहे हैं वो निश्चित कहीं ना कहीं चिंतन में है, निर्णय में है, तुलना में है, कल्पना में है और अनुभव में है। एकाग्रता वहां पर भी नहीं है। कान और मस्तिष्क के बीच में, इस ध्वनि और मस्तिष्क के बीच में इतना बड़ा अवकाश है कि छोटा सा यहां और यहां इतना सा अंतर है, पर केवल यहां से और यहां तक पहुंचते ही हम एक नहीं अनेक हो जाते हैं। बुद्धि की शुद्धि, जितना जितना सतशास्त्र आप पढ़ेंगे उतना उतना आपकी बुद्धि शुद्ध होती चली जाएगी। जब मैं 12वीं कक्षा में था, गुरुकुल में पढ़ता था, स्वामी चैतन्य जी ने, स्वामी चित्तेश्वरानंद जी उनका नाम है आज, उन्होंने एक 1.25 करोड़ गायत्री यज्ञ का अनुष्ठान गुरुकुल मंझावली में कराया। और क्योंकि बचपन में पिताजी अनुष्ठान कराते थे या जप कराते थे गंगा नहर के किनारे बैठा करके, तो वो प्रवृत्ति थी जप करने की। जब ये हुआ तो बहुत ही आह्लाद आया, बहुत ही प्रसन्नता हुई। और उन्होंने एक कुटिया बनाई थी जिसमें एक दीपक जलता था 24 घंटे, अहरनिश जलता रहा वो 21 दिन, और वहां कोई भी जाए और शांतिपूर्वक जप करे। अब मैं वहां जब भी जाता था, जाते सो जाता था। 5 से 10 मिनट के बाद मुझे नींद आ जाती थी। एक दिन मुझे मालूम नहीं मैं जगा था कि सोया था, पर मन में विचार आया कि हम परमेश्वर से गायत्री मंत्र में धियो यो नः प्रचोदयात् क्यों बोलते हैं, और मुझे इसका उत्तर नहीं मिल पाया। और इस उत्तर ना मिलने के पीछे मेरे पास एक बड़ा रीजन था। मैं यदि आपसे एक प्रश्न करूं, ये थोड़ा विषयांतर होगा किंतु समझने के लिए आवश्यक है कि आप अपना बिजनेस किस स्तर पर करते हैं, माइंड से या इंटेलेक्चुअल लेवल पर, बुद्धि से या मन से, या कोई भी विशेष कार्य। जब कोई समस्या आ जाए या कोई भी कार्य हो, माता जी, बहन जी, तो आप मन से करेंगे कि बुद्धि से करेंगे? बुद्धि से करेंगे। सामान्यतः बिजनेस किससे किया जाएगा? बुद्धि से। और अगर मन से करेंगे तो 99% फेल होने की संभावना रहेगी। और हमारा जीवन हमने मन के हाथ में छोड़ दिया। मेरा उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, सोचना, प्रतिक्रियाएं, वो सब कुछ मन के पीछे है। अब इस कारण मेरा मन ये बार बार मुझसे पूछता रहा, धियो यो नः प्रचोदयात्, क्यों? प्रार्थना क्यों नहीं की जाती कि मेरा मन पवित्र होवे ताकि मेरा जीवन सुंदर होवे?
किंतु मैं उस समय बाल बुद्धि में था, नासमझ बुद्धि में था। कारण कि दृष्टि हमें बुद्धि देती है और गति हमें मन देता है। रुचिता हमें मन देगा, लगन हमें मन देगा, बल हमें मन देगा, किंतु मार्ग, प्रकाश, निर्णय वो हमें बुद्धि देगी। जितना जितना आप ब्रह्म यज्ञ में प्रवेश करेंगे उतना उतना आपकी बुद्धि के अंदर शुद्धि तत्व बढ़ता चला जाएगा। और शुद्ध बुद्धि आपके जीवन में लिए जाने वाले निर्णय। आज अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि जीवन में कष्ट क्यों है, उसका कोई एक उत्तर है? आप कहेंगे भाग्य है, आप कहेंगे कि अच्छा काम नहीं किया, आप कहेंगे कि दुर्घटना हो गई, सामने वाले की वजह से ऐसा हुआ है। किंतु आप विचारें कि केवल एक शब्द है, केवल एक शब्द, जिसके कारण हमारे जीवन में तमाम दुर्घटनाएं आती हैं, तमाम दुख आते हैं और तमाम खुशियां आती हैं, और वो शब्द है निर्णय। आज मैं जो हूं वो मेरे द्वारा लिए गए निर्णयों के ऊपर है। आप आज जो भी बने हुए हैं, जिस भी स्थिति में हैं, वो निर्णय आपने लिए, जान करके लिए, अनजाने में लिए, आपके अभिभावकों ने लिए, दबाव में लिए, लालच में लिए, जैसा भी आप देखिए, और खूब गहराई से विचार कीजिएगा। तो जितना जितना हम ब्रह्म यज्ञ में प्रवेश करेंगे बुद्धि शुद्ध होगी। बुद्धि के शुद्ध होने से जीवन में लिए जाने वाले निर्णय अच्छे होंगे, और यदि आपने सही समय पर उचित और सटीक निर्णय लिया तो जीवन वहीं से पलट जाएगा, मुड़ जाएगा। और भी है यश का लाभ, वो छोड़ दीजिए, किंतु एक और महत्वपूर्ण इसका ब्रह्म यज्ञ का लाभ है, उपयोगिता है, और वह है जीवन का परिपाक। परिपाक का अर्थ होता है भली प्रकार से पका देना। भली प्रकार से पकेगा जीवन। अच्छा, जीवन कच्चा कब होता है अगर हम ये सोचें तो? उसके लिए भी केवल एक शब्द है। जीवन कब कच्चा होता है? जब हम भय की स्थिति में होते हैं, जब हम संशय की स्थिति में होते हैं। जो ही आप भय की स्थिति में हुए, आपका जीवन कच्चा हो जाएगा। कितनी भी मजबूत दीवारें आपने बनाई हों, आप, ये हॉल बहुत मजबूत है, जब मैं पहली बार आया तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ अपने उन पूर्वजों को देख करके कि जिन्होंने इन दीवारों का निर्माण किया, कि कितना मजबूत भवन इस आर्य समाज के अंदर बनाया गया। और जब हम भय की स्थिति में होते हैं तो भवन के बीच में नहीं रुक सकते, हम एक कॉर्नर में जाकर के बैठेंगे। ये मानव प्रवृत्ति है। जीवन का परिपाक तब होगा जब जीवन के भीतर से भय निकल जाएगा। तो ब्रह्म यज्ञ इसलिए कि मैं जितना जितना स्वयं को जानूंगा उतना उतना मेरे भीतर स्वयं का विश्वास पैदा होगा, और स्वयं के माध्यम से मैं जितना जितना उसको जानूंगा तो उसके शक्ति और सामर्थ्य को मैं अपने जीवन में सर्वत्र पाऊंगा। तीन महत्वपूर्ण जो लाभ हैं, यद्यपि बहुत सारी और उपयोगिता जीवन में इसकी हैं। चित्त की एकाग्रता, बुद्धि की शुद्धता और जीवन का परिपाक। हमारा जीवन परिपक्व होगा, कमजोर नहीं रह जाएगा, कच्चा नहीं रह जाएगा, क्योंकि परमेश्वर वो अग्नि है, उसके हम जितने जितने करीब जाएंगे हम उतने ही पकते चले जाएंगे। जीवन के आने वाले द्वंद्व हमें पीड़ित नहीं कर पाएंगे। मैं आगे बढ़ूं। देव यज्ञ, अब इसको हम नित्य प्रातः कर ही रहे हैं, किंतु जब हम देव यज्ञ कहते हैं उसका हमने अपर नाम अग्निहोत्र भी रखा, या अग्निहोत्र के नाम से उसको कहा जाता है। दो नाम रखने का अभिप्राय क्या रहा? केवल अग्निहोत्र कहते, अग्नि के द्वारा किया जाने वाला, पर देव कहा तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन है। अग्निहोत्र के माध्यम से हम जड़ और चैतन्य देवों को तृप्त करते हैं। एक शब्द ऋषि ने दिया, यथा योग्य सत्कार।
अब ये भाषा की सुंदरता मान लीजिएगा या हमारा प्रमाद मान लीजिएगा, मुझे आज पता चला सत्कार का वास्तविक अर्थ क्या है। सत्कार का अर्थ क्या है जी? सम्मान करना, हम इतना ही करते हैं, किंतु इसका एक दूसरा अर्थ है, वह कार्य जो सत होवे, वह कार्य जो सत्य होवे, वह कार्य जो यथा योग्य होवे, वह सत्कार है। देवों का यथा योग्य सत्कार। अब मैं अभी एक गांव से आ रहा था, मेरठ में मैं गया एक गांव में, और वहां से आ रहा था तो गांव के बाहर छोटे छोटे से, वो आपने देखा होगा, देवता बना देते हैं लोग ईंटों के। तो वहां करीब 50-60 एक छोटे से प्लॉट में थे। तो मैंने कहा कि सारे गांव के देवता हैं, एक परिवार के नहीं जी, एक परिवार के देवता हैं। तो बड़े गंदे थे वो, झाड़ू साल में एक बार लगती है, ठीक है जी। अब जब वो अपने दई देवताओं को पूजते हैं तो 1 पाव दूध में 1.5-2 लीटर पानी मिला लेते हैं, और उससे उस जो वो छोटी छोटी ईंटों के घर से बना लेते हैं उसको धुलते हैं। उसको धुलेंगे। अब ये यथा योग्य है कि नहीं है मुझे नहीं पता। ईंट को दूध मिले पानी से धुलने से कहीं आपके गई हुई देव आत्माएं उन तक क्या पहुंचेगा मुझे नहीं मालूम, ये आप स्वयं सोचें। अब मेरे सामने कोई वृद्ध बैठा है और देव उपासना करनी है, और फिर मैं वो ठंडा पानी भर लाऊं, दूध मिला करके उसको धोना प्रारंभ कर दूं, ये यथा योग्य सत्कार नहीं हुआ। हमारे यहां परंपरा है सूर्य को अर्घ्य देने की। अब जिसके लिए परमेश्वर ने, मुझे परिमाण का नहीं पता, मुझे उसकी लंबाई और चौड़ाई और गहराई का नहीं पता, इतना बड़ा समुद्र बना दिया पीने के लिए, मैं उसको 1 लोटा पानी दे रहा हूं। और कुछ हमारे भाई इतने वैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं ना ना, आप इसका जो विज्ञान है वो नहीं समझ रहे हैं। वो इस पानी से निकलती हुई सूर्य की किरणें जब उस व्यक्ति की आंखों में जाती हैं तो उसका मस्तिष्क तीव्र हो जाता है। एक हद तक ये बात सत्य भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, किंतु अब यहां धर्म नहीं रह गया। जो चीज आप करना चाह रहे हैं कि सूर्य को आप पानी पिलाना चाह रहे हैं, वो नहीं रह गया। देव यज्ञ अग्निहोत्र के माध्यम से उन समस्त जड़ देवताओं को, जिनके आधार पर हमारा अस्तित्व है, वो चाहे सूर्य हो, चंद्र हो, पृथ्वी हो, जल हो, वायु हो, आकाश हो, हम उन सब तक अपना भोग पहुंचाते हैं। और किस लिए? स्वार्थवश। अब मैं अग्निहोत्र करूं तो जो वायु शुद्ध होगी वो किसके लिए होगी? वो देव इसलिए है कि वो मुझे जीवन दे रहा है। वो इसलिए देव है क्योंकि वो मुझे जीवन दे रहा है, वो प्राण शक्ति मुझे दे रहा है। पृथ्वी देव है क्योंकि ये मुझे अन्न दे रही है, शस्य श्यामला है, मुझे आधार दे रही है, सभी प्रकार के रस दे रही है। जल मेरे लिए देव है क्योंकि वो मुझे जीवन और तृप्ति दे रहा है, वो औषध रूप है। किंतु मेरे द्वारा किया गया यज्ञ उनको और भी अधिक मेरे लिए उपयोगी बनाकर मेरे तक लेकर के आ रहा है। यह एक प्रकार से हुआ। किंतु क्या देव केवल यही है? आप सब भी वो देव हैं जो यज्ञ में बैठते हैं और आप तक मेरी या आपकी मेरे तक आहुति आती है। और जो ये एक देव यज्ञ है, इसके माध्यम से हमारे जीवन के अनेक प्रयोजन सिद्ध होते हैं, एक नहीं। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर भी ज्यादा चर्चा करूं, मैं आगे जो है उन पर ज्यादा चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि इसके विषय में आप हमेशा सुनते होंगे। देव यज्ञ के संदर्भ में आपने बहुत कुछ सुना होगा। फिर भी इस यज्ञ के माध्यम से यदि मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके बीच में रखूं, तो मैं एक अनुभव आपके बीच में रखता हूं। प्रथम दिन मैंने एक बात कही थी कि मंत्रों से यदि आपको स्नेह नहीं है तो वो आपके जीवन में साकार जल्दी से नहीं होंगे। अब स्नेह का मतलब यह नहीं है कि मैं उनको गले से लगा लूं।
स्नेह का मतलब यह है कि मैं श्रद्धा के साथ, सत्यता के साथ और शुद्ध भाव के साथ उनको अपने अपने मस्तिष्क में उतारूं, अपने हृदय में उतारूं, उनके प्रति मेरा लगाव होने लगे। बहुत दिनों के बाद, मैं कहूँगा कि 3 या 4 साल के बाद, जब मैं गुरुकुल मंझावली, जहाँ से मैंने शास्त्री की, वहाँ लौटा, तो मैं हर एक दरवाजे और दीवार को छू छू करके देख रहा था। उस समय का जो अनुभव था वो था जैसे ये दीवारें और दरवाजे मुझसे बात कर रहे हैं। उनके साथ की मेरी जो सुखद अनुभूतियां थीं, उन्होंने जड़ और चेतन का जो एक भेद है उसको बहुत हद तक पीछे कर दिया। मैं जानता था कि मेरे दीवार को स्पर्श करने से दीवार मुझसे बात नहीं करेगी, या दरवाजे को छूने से दरवाजा मुझसे बात नहीं करेगा। किंतु आप देखिएगा कि आपको कोई बहुत ही अच्छा वस्त्र जो आपने कहीं अलमारी में रख दिया हो और बहुत दिनों के बाद आप उसको निकालते हैं, तो उसका स्पर्श आपको कैसी अनुभूति कराता है। या आपकी कोई ज्वेलरी, या आपका कोई खोया हुआ ऐसा पदार्थ, वो केवल ममता नहीं है, वो केवल राग नहीं है, वो केवल मैं यदि यह कहूं कि मूर्खता है। यद्यपि एक शास्त्र ने तो कहा कि जब व्यक्ति भाव में आवेशित तो होता है तो वो मूर्ख हो जाता है। यथार्थ में तो ऐसा ही है। किंतु मैं अपने एक अनुभव से आपको बतलाऊं, और यह अनुभव बहुत पुराना है, और यह जागनी से मुझे विशेष स्नेह है। और जब मैं यज्ञ के समीप बैठता हूं तो मैं उससे दूर नहीं बैठता, मैं उसके और करीब जाता हूं, मैं उसके और करीब जाता हूं। और जितना जितना आपका ये भय निकलेगा अग्नि से जलने का, आपको याज्ञिक क्रियाओं से उतना उतना स्नेह और आपकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। ये मैं किस लिए बतला रहा हूं कि आप कभी इसी अनुभव में जाएं। भौतिक रूप से अग्नि जलाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप हाथ अग्नि में डालेंगे तो आपका हाथ जलेगा, टेक्निकली डालेंगे तो आप बच सकते हैं। आप कितने भी अग्नि से प्रेम करने लगे, जो उसका भौतिक गुण है वो नहीं छोड़ पाएगा। किंतु बावजूद इसके यदि आपकी अपनी श्रद्धा और संकल्प शक्ति है तो वही अग्नि आपके अंदर कुछ अतिरिक्त परिवर्तन कर सकता है। उसका मेरा एक अनुभव है। मुझे लगता है ये बात 2009 या 10 की है, शायद उससे भी पहले। और दिल्ली का एक बड़ा मंदिर है, सनातनी मंदिर है, उन्होंने मुझे बुलाया कि हमारे यहाँ याग हो रहा है और आप आइए, और मैं वहां गया। वो यज्ञकुंड जो था वो 6x6 का था, और 6x6 के वहां 12 यज्ञकुंड थे। 6x6 के काफी बड़े यज्ञकुंड थे। हर तरफ उन्होंने 2-2 युगल बैठाए थे, 2-2 परिवार के। उनके बीच में ही उन्होंने मुझे भी बैठा दिया। और जो अंतिम आहुतियां थीं, वो जो वहां के महाराज थे, वो उस आहुति को स्वयं डालते थे। तो थाल भर करके वो, उसमें राल थी, उसमें गूगल थी, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, इनका चूरा था, और एक और वो पीला पदार्थ होता है, लोबान थी। तो वैसे थाल भर भर के उसमें डालते थे। ये सारे पदार्थ ऐसे हैं कि जैसे ही अग्नि में डलेंगे तो अग्नि जो है वो बढ़ेगी। उन्होंने जब पहली थाली भर करके डाली, और वो 11 थाली एक यज्ञकुंड में डाल रहे थे, तो लोग यज्ञकुंड से कम 10 फीट दूर जाके खड़े हो गए, क्योंकि लपट बहुत ही 6x6 का, आप समझ लीजिए कितना बड़ा यज्ञकुंड होगा। मुझे लगा कि ये उचित है कि नहीं दूर भागना, और मैं धीरे से आगे बढ़ा, और मैंने अपना दाहिना पैर यज्ञशाला की जो नीचे वाली मेखला थी उससे सटाया कि मैं पैर यहां से नहीं हटाऊंगा, मैं देखता हूं होता क्या है। ये मेरी मूर्खता हो सकती है, किंतु इससे उल्टा हुआ। मैंने बहुत लोगों से इसके विषय में पूछा, पर मुझे इसका कोई सटीक और सही जवाब नहीं मिल पाया। जैसे जैसे उन्होंने आहुतियां डाली, वैसे वैसे मेरे मस्तिष्क से मानो एक बहुत ही शीतल धारा चली और मेरे पूरे शरीर में फैल गई, और वो निरंतर तब तक चलती रही जब तक मैं यज्ञकुंड के मेखला पर पैर लगा के खड़ा रहा। अब मेरी जगह कोई और सनातनी भाई होता, कोई और ऐसा भाई होता
जिसने वैदिक विचारधारा को ना जाना हो तो वो महाराज जी की अद्भुत माया समझ करके उनके पैर पकड़ लेता। ना मुझे गर्मी लगी, ना मेरा शरीर तपा, मुझे ये तो डर था मेरे कपड़े ना जल जाएं, पर ईश्वर की कृपा से कपड़ों ने भी अग्नि नहीं पकड़ी। मेरा शरीर पूरा शीतल और ठंडा हो गया। बाद में मैंने छू के देखा तो पूरा शरीर ठंडा था। मैंने बहुत लोगों से इसके विषय में जानकारी चाहिए, हालांकि यह अनुभव ऐसा बताने लायक नहीं था, फिर भी इसका कोई स्पष्ट उत्तर किसी के पास मुझे नहीं प्राप्त हुआ। मैं केवल यहां तक पहुंचा कि यदि मैं दृढ़ता से कोई संकल्प कर लेता हूं तो मेरे जो अंदर की प्रतिरक्षा प्रणाली है, प्रतिरक्षा प्रणाली यानी जो मेरी रक्षा करने वाली जो प्रणाली है, वो स्वयं ही ऑटोमेटिक स्टार्ट होती है और वो मेरे जीवन को बचाती है। उसके बाद वैसा कभी हुआ नहीं, पर उस दिन से मुझे यज्ञ से अत्यंत ही प्रेम हो गया, अत्यंत ही। और मैं जब यज्ञ के करीब होता हूं तो बड़ा आनंद आता है। जो हमें लाभ मिलता है, मैं लाभ मिलता है मैं वो बताना चाह रहा था। और ये जो उदाहरण दिया वो इसीलिए मैंने आपको दिया कि जितना जितना हम देव यज्ञ करेंगे या जितना जितना हम अग्निहोत्र करेंगे, उतना उतना वो भौतिक अग्नि मेरे भीतर प्रवेश करने लगेगी। और यदि मैं केवल यांत्रिक होकर के यज्ञ करता रहा, केवल यांत्रिक जैसा कि हम करते हैं, मैं परिवार में बैठा हूं और सत्य का मुझे आग्रह होना चाहिए, हमारा 90% जो याग है अग्निहोत्र वो यांत्रिक है। जल्दी से प्रोक्षण करो, जल्दी से आहुतियां लगाओ, जल्दी से मंत्र बोलो, लेट हो गए हैं, ऐसे करो। अब याज्ञिक समिधा भी लगा रहा है, आहुति भी डाल रहा है, एक हाथ में पुस्तक भी लिए बैठा है। हम कितने भी ऑटोमेटिक हों, हम कितने भी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि भगवान ने एक अद्भुत मशीन बनाई, पर हमारी आदतों ने हमें ऐसा बना दिया कि मैं 4 काम एक साथ नहीं कर सकता हूं, मेरा मन एकाग्र नहीं हो सकता है। तो जहां मैं यज्ञ कराता हूं कहता हूं पुस्तक मत पढ़ना, समिधाएं मत लगाना, चाहो तो मंत्र पाठ भी मत करना, केवल मंत्र सुनो और श्रद्धा से आहुति अर्पित करो। जिस दिन मंत्र स्मरण हो जाए उस दिन मंत्र गुनगुनाओ और आहुति दो। यदि पुरोहित है तो मंत्र पाठ वो करे, आप केवल मंत्र को मन ही मन गुनगुनाओ। क्यों? क्योंकि आपकी एक से अधिक इंद्रिय यदि काम करेगी तो आपकी वृत्ति आंतरिक नहीं हो सकती, आप बाह्य वृत्ति के होंगे, और बाह्य वृत्ति के द्वारा कोई भी किया गया देव यज्ञ सफल नहीं हो सकता। तो जो पुरोहित है वो केवल पौरोहित्य करे। इसलिए बड़ी मनोवैज्ञानिक रीति से हमारे ऋषियों ने 4 व्यक्तियों को निर्धारित कर दिया कि जो होता है, जो अध्वर्यु है, जो उद्गाता है, जो ब्रह्मा है, वो सब अपने अपने कार्य करें, सबकी दृष्टि एक रहे। वो किस लिए? कि हमारी निपुणता बढ़े, हमारी कार्य क्षमता बढ़े और हमारी जो गति है वो आंतरिक होवे। 2005 में मैं कलकत्ता में था और एमजी रोड पर रामकृष्ण मंदिर है, कलकत्ता एमजी रोड पर। उन्होंने मुझे बुलाया कि जी प्रवचन करना है, पर जो मुझे लेके गए उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, आपके अंदर आर्य समाज का भूत है, आप मंदिर में जा रहे हो तो बात ऐसी करना जो उनको बुरी ना लगे। मैंने कहा बिल्कुल मैं वैसी बात करूंगा, आप निश्चिंत रहिए, मैं एक भी खंडन नहीं करूंगा। ठीक है, मैं गया, पर जैसे ही मैंने रामलला जी देखे और उनको भोग लगाती हुई माताएं देखी, वो अंदर से जग गया। वहीं से मैंने प्रारंभ किया। वो आए, उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं आपने खंडन तो नहीं किया, पर जो आप कहना चाहते आपने कह दिया। मैं कहना ये चाह रहा हूं, वहां और यहां अंतर नहीं है, बुरा ना माने। एक व्यक्ति वहां राम की, कृष्ण की, या जो भी उसको आराध्य लगता है उसकी मूर्ति की वो सेवा कर रहा है, उसको भोग लगा रहा है। यहां इस साइड पर दोनों में कुछ थोड़ा सा भेद हो सकता है, इस पर डिबेट नहीं करनी है हमें। मैं केवल अभी मन की अवस्थाओं की बात कर रहा हूं। मन की अवस्थाओं में जिस अवस्था से वो एक पत्थर की पूजा कर रहा है यांत्रिक होकर के, या मैं कहूंगा यांत्रिक, उसी यांत्रिकता के साथ मैं अग्निहोत्र भी कर रहा हूं, मशीन बन करके। अच्छा, एक और मैं आपसे प्रश्न करूं, हम हर दिन आचमन करते हैं,
मंत्र है अमृतोपस्तरणमसि। अब आप स्वयं सोचें कितनी बार आचमन जब गले से नीचे उतर रहा है तो आपको अमृत की अनुभूति हुई। कितनी बार आपको अमृत तत्व का आनंद आया। कितनी बार ये अनुभव हुआ कि वो मेरे नीचे मेरा बिछौना बन करके है या वो मेरी ओढ़नी बन करके है। कितनी बार, ईमानदारी से विचारें, मुझे नहीं लगता कभी हुआ हो। तो हम तो यांत्रिक हैं। मैं बोल रहा हूं, कर रहा हूं, हो कुछ नहीं रहा है। इतनी बार मैंने अमृत 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 उसको कहा और फिर भी मैं हर दिन मरे जा रहा हूं, घिसे जा रहा हूं। तो कुछ तो कारण है। कारण यही है कि वो भौतिक अग्नि अध्यात्म अग्नि के रूप में कन्वर्ट नहीं हुई और मेरे भीतर प्रज्वलित नहीं हुई। तो देव यज्ञ की जो सबसे बड़ी उपलब्धता है, उपयोगिता है, वो आध्यात्मिक स्तर पर, ठीक है, भौतिक स्तर पर तो हमें मिल रही है, आप चाहे ना चाहे आपको मिल जाएगी, कोई चाहे ना चाहे उसको मिल जाएगी, किंतु आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से, शुचिता की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से मेरे पिताजी ने आर्य समाज इसलिए छोड़ दिया कि जब मैंने उनसे पूछा कि पिताजी आर्य समाज में, अब मुझे शायद बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, पर मैं बोलता हूं कि आर्य समाज में झगड़ा क्या है, तो उन्होंने कहा कि कोई झगड़ा नहीं है। एक बिच्छुओं की लाइन चली जा रही थी और किसी ने पूछा तुम्हारा नेता कौन है, तो बिच्छू ने कहा किसी को भी हाथ लगा के देख लो, जिसको हाथ लगाओगे वही नेता है। किसी को लगाइए हाथ, वही बता देगा कि मैं ही लीडर हूं। उन सिद्धांतों के बीच में पल करके, बढ़ करके, बैठ करके, जहां हम बोलते रहे संघे शक्ति कलियुगे या संगच्छध्वम संवदध्वम, मैं उस तरफ ना भी जाऊं, मैं केवल देव यज्ञ पर ही आ जाऊं। गंधर्वः केतपु केतम नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचम नः स्वदतु। यज्ञ के समय ही मैं कर्कश होकर के बोल देता हूं, अरे ठीक करो ना, ऐसे ऐसे मत लगाओ, ठीक कीजिएगा। मैं एक मंदिर में गया, आर्य समाज वहां प्रवचन करता था, बहुत पुरानी बात है, उन्होंने मुझे हाथ जोड़ के बुलाना बंद कर दिया, आप मत आया करो। क्यों? क्योंकि मैंने एक दिन देखा जो पुरोहित थे, जो पुरोहित थे वो मेरे गुरु रहे, गुरुकुल गौतम नगर में उन्होंने मुझे पढ़ाया। उस दृष्टि से मुझे उनके प्रति श्रद्धा थी। आयु में वो करीब 70-75 वर्ष के थे और वहाँ जो कोषाध्यक्ष थे, पुरोहित जी ऐसे मत किया कीजिए, आप कभी मंत्र बोलना स्टार्ट कर देते हैं, आपको पता ही नहीं है। अब वो मुझे चुभ गई बात। मैंने स्टेज से बैठ करके उसी प्रकार का जवाब दिया, क्योंकि वो आवश्यक था। आप मुझे बुलाएं ना बुलाएं कोई बड़ी बात नहीं, किंतु आप यज्ञशाला में बैठकर, सत्संग में बैठकर, उन सिद्धांतों के ध्वजवाहक बन करके उनके को आप पैरों से मसल रहे हैं। देव यज्ञ है कि मेरे भीतर देवत्व प्रकट होवे, और यदि मेरे भीतर देवत्व नहीं आ रहा है तो मैं देव यज्ञ से बहुत दूर हूं। आगे हम चले, समय बहुत थोड़ा है। पितृयज्ञ। अब पितृयज्ञ के संदर्भ में हमारे यहां जो धारणा बन गई कि जो नहीं है वो हमारा पितर है, जो चले गए वो पितर हैं। किंतु ऋषि ने बहुत ही सुंदर कहा है कि वो सब पितर हैं जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, जो आपकी रक्षा कर रहे हैं, जो आपका पालन कर रहे हैं, जो आपका पोषण कर रहे हैं। पांति पालयंती रक्षंती अन्न विद्या सुक्षिता दिनई विद्वानते पितरः। वो सभी विद्वान अपने पितर हैं। चाहे किसी ने मुझे एक बार अच्छी शिक्षा दी हो, उस एक बार की दी गई शिक्षा से वो मेरा पितर बन गया। जिसने मुझे अन्न के द्वारा, धन के द्वारा पालित और पोषित किया हो, भले ही वो मेरा रक्त संबंधी ना हो, वो मेरा पितर है। ऐसा ऋषि कह रहे हैं, महर्षि यास्क कह रहे हैं। उस दृष्टि से जो मुझसे बड़े हैं, जो मेरे मान्य हैं, वो सब मेरे पितर हैं। अब यहां यज्ञ की परिभाषा बिल्कुल अलग हो गई। अब ना यहां यज्ञ ध्यान है
ना ही यज्ञ यहाँ आहुति है। यहाँ यज्ञ कृतज्ञता, सेवा और सेवन बन गया, 3 चीजें। मैं उसके प्रति कृतज्ञ बनूं जिसने मेरे ऊपर थोड़ा सा भी उपकार किया, मैं उसकी सेवा करूं। और ऋषि केवल सेवा तक नहीं कहते, वो कहते हैं उनका सेवन भी करना है, उनकी सन्निधि में रहना है, उनके चरणों में रहना है, उनके आशीष में रहना है। ये पितृयज्ञ है। और ये 2 प्रकार से है, श्राद्ध और तर्पण। अब हमारे सनातनी भाइयों ने, या मैं कहूँगा पौराणिक भाइयों ने, इसके दूसरे अर्थ लिए। पर श्राद्ध और तर्पण ये 2 चीजें हैं, जब आपके द्वारा प्रदान किए गए अन्न से, धन से, वस्त्र से, आवास से वो व्यक्ति विशेष, वो पितर देव संतुष्ट हो जाएं, तृप्त हो जाएं, तो ये अपना तर्पण हुआ। और श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करना। अब केवल सेवा इतना नहीं हो सकता है कि शाम हुई तो पैर रगड़ूं, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा हो सकती है। श्रद्धा पूर्वक सेवा करना, ये श्राद्ध हुआ। और श्रद्धा पूर्वक ही उनका सेवन करना, अब आज की जनरेशन के लिए यह सबसे कठिन कार्य है, सेवा भी और सेवन भी। और सेवा तो फिर भी शर्मा शर्मी हो जाएगी, सेवन तो बिल्कुल नहीं होगा। सेवन का अर्थ है उनके गुण को, उनके धर्म को, उनकी क्षमताओं को, उनके अनुभव को, उनकी प्रतिभा को, उनकी योग्यता को ग्रहण कर लेना। एक योग्यता ग्रहण करूंगा, पैसा कैसे कमाना है, या पैसा कहां रखा है, इसके अतिरिक्त नहीं। तो यज्ञ का जो ये रूप है पितृयज्ञ, ये व्यक्ति के अंदर कृतज्ञता को बढ़ाएगा, सेवा भाव को बढ़ाएगा और सेवन की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। आप जहां देखें कोई मान्य है, वहीं आप उसका सेवन करें, उससे कुछ ना कुछ ले लीजिएगा, कुछ ना कुछ ग्रहण कर लीजिएगा। और जो हम ग्रहण करते हैं उसको हमारे परदादा छोड़ गए, हमारे दादा छोड़ गए, एक दिन हमारे पिता भी छोड़ जाएंगे, तो मैं कहां लेके जाऊंगा? किंतु जो साथ लेकर के गए उसको मैं भी साथ ले जा सकता हूं, वो मेरे साथ भी जाएगा। आगे बढ़ते हैं, केवल 5-7 मिनट बचे हैं। अतिथि यज्ञ। और मैं कल्चर और संस्कृति की बात मेरे दिमाग में आई, परंतु मैं उसको क्रॉस करता हूं। कब आओगे अतिथि, कब जाओगे अतिथि। परिवार का कोई व्यक्ति, जो ऋषि व्याख्या है मैं उसके अनुरूप बताऊं, परिवार का कोई व्यक्ति आपके पास आए तो वो अतिथि नहीं है। इसकी 2 परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा यह है कि जो बिना दिनांक बताए, बिना समय बताए आपके घर आ जाए, वो आपका अतिथि है। बहुत दिनों पहले, मुझे लगता है 2010 या 11 की बात होगी, मेरे एक बहुत ही निकट संबंधी, मेरे परिवार के एक सदस्य, बहुत ही निकट के सदस्य, वो डिफेंस में डायरेक्टर रहे। मैं जब उनके पास जाता तो वो कहते, योगी तू ना यार फोन करके आया कर। आर.के.पुरम में रहते थे। मैंने बहन से कहा कि अगर मुझे आपके घर आने के लिए फोन करने की जरूरत पड़ेगी तो भैया मैं आपके घर नहीं आ सकता हूं। और इस बात पे मेरी उनकी खूब जिरह हुई। उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और मैंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। जब तक वो दिल्ली में थे मैं कभी फोन करके नहीं गया और उन्होंने मुझसे कहना नहीं छोड़ा। हालांकि बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं गेट पे बैठा रहा, वो दोनों बाहर है कहीं। फिर मैंने फोन किया, कहाँ हो, पहले करना था। अब वो स्थितियां नहीं रही कि कोई बिना बताए आपके घर आ सके, उल्टे पांव जाना पड़ेगा। पर अतिथि तो वही है जो बिना बताए आपके घर आ जाए। और ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? ऋषि दयानंद ने बड़ी सुंदर इसकी परिभाषा की, बहुत ही सुंदर। मैं उसको देखता हूं। ऋषि कहते हैं संस्कार विधि में, ध्यान से सुनिएगा, जो धार्मिक, परोपकारी, सत्योपदेशक, पक्षपात रहित, शांत, सर्वहितकारक, विद्वानों की अन्न आदि से सेवा करना और उनसे प्रश्नोत्तर इत्यादि करना,
ये पूरा एक अतिथि यज्ञ हो गया। अतिथि वह है जो धार्मिक है, जो परोपकारी है, जो सत्योपदेशक है, जो पक्षपात रहित है, जो शांत है और जो सभी का हित करने में लगा हुआ है। अब यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो अतिथि और उसकी सेवा करनी चाहिए। पर इसके भी दो भाग हैं, ध्यान दीजिएगा। एक भाग यह है कि वो घर आए, द्वारोचार कीजिएगा, हस्त और पाद प्रक्षालन कराएं, विधिवत आसन दें, उनका सत्कार करें, उनको भोजन देवें और भोजन हो जाने के पश्चात हाथ जोड़कर, ऋषि कहते हैं, हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे कहें कि हे माननीय, मेरे जीवन के लिए कुछ उपदेश कीजिए। अब यज्ञ यहां है। अतिथि यज्ञ के दो भाग हैं। एक कि मैं अपनी सेवा से उनको संतुष्ट कर रहा हूं और दूसरा वो संतुष्टता की स्थिति में जो ज्ञान उनके पास है, जो योग्यता उनके पास है, जो अनुभव उनके पास है, वो मुझ तक पहुंचावे, मुझ में प्रेषित करें। इसके विषय में और भी बहुत बातें हैं, किंतु समय केवल 3 मिनट है और मैं बलि वैश्व देवी यज्ञ के विषय में आपसे बात करना चाहूंगा। इतना होने के बाद भी आप विचारें, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, क्या आपकी आत्मा विकसित हुई? क्या आपकी दृष्टि ने सभी जीव जगत को एक दृष्टि से देखना प्रारंभ किया? क्या आपके हृदय ने, जैसा कि कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, और वो केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, वो प्राणी मात्र के लिए है, तो क्या आपकी दृष्टि और आपके हृदय ने प्राणी मात्र को एक भाव में देखा? अभी न्यूनता है। उस न्यूनता को दूर करने के लिए केवल उपकार ही नहीं है कि प्राणियों का कल्याण, अपने अंदर अहंकार ना बढ़ावें हम कि नहीं जी, मैं कुत्ते को भी रोटी देता हूं, मैं बिल्ली को भी देता हूं, मैं चींटियों को भी आटा डालता हूं, मैं बहुत बड़ा हूं। इसके पीछे का जो विज्ञान है, ठीक है, ये सत्य है कि प्रत्युपकार की भावना से मैं प्रत्येक के लिए भाग निकालूं, और वो भी 2 स्तरों पर निकालना है, एक यज्ञ के माध्यम से और एक सीधे माध्यम से। यज्ञ के माध्यम से मैं 10 आहुतियां प्रदान करता हुआ 2 प्रकार की व्याख्याएं की हैं इन 10 मंत्रों की। मैं आज पढ़ रहा था, एक भौतिक व्याख्या, एक आध्यात्मिक व्याख्या है। आध्यात्मिक व्याख्या में सभी आहुतियां परमेश्वर के लिए हैं, किंतु भौतिक व्याख्याओं में वो अलग अलग लोगों के लिए है। और बड़ी बात क्या है कि जो पहली आहुति वो अभिमान और दोष को दूर करने के लिए है, अग्नय स्वाहा। सोमाय स्वाहा अपने भीतर मधुरता को लाने के लिए है। तो जो बलि वैश्व देव यज्ञ है वो मेरे हृदय और मेरी स्वीकारता को विश्वव्यापी प्राणी मात्र तक बढ़ाने के लिए है। वो केवल अहंकार पोषण के लिए नहीं है। केवल मैंने 10 आहुति अग्नि में डाली और सब जीव जगत तक वो पहुंच गया, वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा मुझे नहीं मालूम। प्रत्युपकार में मुझे क्या मिला, मेरी इस क्रिया से हम चर्चा इस विषय पर कर रहे हैं। और बलि वैश्व देव यज्ञ मेरे हृदय को, मेरी दृष्टि को, मेरी स्वीकार्यता को विश्वव्यापी बनाता है। यदि नहीं हो पा रहा है तो वो आहुतियां भी अब हमें और सजगता से देनी होंगी। जो भाग हम निकाल रहे हैं 16 मंत्रों के माध्यम से, उस भाग में हमें और त्याग करना पड़ेगा। समय पूर्ण हुआ, आपने बहुत विनम्रता के साथ मेरा साथ दिया। यद्यपि विषय बहुत अधिक रोचक नहीं रहा होगा, फिर भी आपकी एकाग्रता के लिए, दत्तचित्तता के लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आचार्य अनिल शास्त्री जी से निवेदन करूंगा, शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति ओषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति
शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। गुरुवर विरजानंद की, महर्षि देव दयानंद की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, भारत माता की, गौ माता का पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक ध्वनि ओम। आर्य अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी।